नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले 24 घंटे में अपनी सरकार के 2 बड़े फैसले वापस ले लिए हैं। अब इसे लेकर तमाम तरह की चर्चा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हम रहते हैं और यदि कोई व्यक्ति लोक की बात सुनता है, प्रजा की बात सुनता है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक करता है। तमाम सारी टीका टिप्पणियां हो रही हैं। उज्जैन में सिंहस्थ का होना है। इस बार उज्जैन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। उन्होंने इस सिंहस्थ को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। भूतो ना भविष्यति, या ना ऐसा सिंहस्थ कभी हुआ होगा ना ऐसा फिर कभी हो पाए। भाई आदमी कल्पना कर सकता है कि मुझे महाकाल ने यदि मुख्यमंत्री बनाया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं, ऐसा मोहन यादव सोचते होंगे, तो मैं वो कार्य करूं जो भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। तो ये कल्पना रही होगी और इसी कल्पना के चलते मोहन यादव जी ने वहाँ एक कानून बना दिया था और वो कानून था लैंड पुलिंग का। वे चाहते थे कि अधिक से अधिक क्षेत्र में ये हो तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर पाएँ, बड़ा मेला भर सके, अधिक से अधिक लोग आएँ, असुविधा ना हो। तो वहाँ जो लैंड पुलिंग कानून था वो किसानों को लेकर था कि आधी ज़मीन लेंगे, आधी को हम आपको वापस करेंगे डेवलप करके, एक कानून बनाया। लेकिन इसका विरोध कोई कांग्रेस ने नहीं किया, विरोधियों ने नहीं किया, विधानसभा में नहीं हुआ। इसका विरोध किया भारतीय किसान संघ ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है। उन्होंने कहा कि किसानों की ज़मीन आप जबरन नहीं ले सकते। इसे लेकर चर्चाएं के दौर चले। मोहन यादव जी की सरकार ने अपना पक्ष रखा, किसानों ने अपना पक्ष रखा। और जब मोहन यादव जी को ये लगा कि नहीं, हम किसानों से ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ये गलत संदेश जाएगा, तो उन्होंने अपने कदम को पीछे खींच लिया। उन्होंने ये निर्णय को वापस ले लिया। मैं फिर कहूँगा और बार बार कहूँगा कि जिस राजा को ये लगता है कि प्रजा संतुष्ट नहीं है और प्रजा के पक्ष में फैसला करता है, तो उसे हम ये नहीं कह सकते आप झुक गए, डर गए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने प्रजा की बात सुनी, किसानों की बात सुनी। दूसरा निर्णय उन्होंने ओंकारेश्वर में ममलेश्वर, जो एक लोक वो बनना था, वहाँ पर लगभग 120 करोड़ की लागत से पूरा ममलेश्वर लोक बनना था, जहाँ लोगों को दर्शनार्थी जाते। जिस तरह से हमने देखा, एक साल में 8 करोड़ लोग उज्जैन आए हैं। ये मतलब एक तरह से कितना बड़ा टूरिज्म बढ़ा है। मोहन यादव जी की कल्पना थी कि जैसे महाकाल में लोग आ रहे हैं, वैसे ही ओंकारेश्वर में भी आए। तो वहाँ हम देखते हैं, जब हम ओंकारेश्वर जाते हैं तो छोटी छोटी गलियों से निकल के हमें बाबा के पास तक पहुँचना पड़ता है। उनकी कल्पना थी कि इन गलियों को चौड़ा किया जाए, सड़कों को चौड़ा किया जाए, रास्ते को लंबा किया जाए, वहाँ ममलेश्वर लोक बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ आ सके। लेकिन जो पुराने रहने वाले लोग हैं, उन्होंने विरोध किया। नाव वालों ने नाव बंद कर दी। अब वहाँ पर दुकानें बंद, पेट्रोल पंप बंद, लोगों ने अपने ताले नहीं खोले, रेस्टोरेंट बंद। जब पब्लिक ने विरोध किया तो मोहन यादव जी ने फिर आदमी की सुनी, पब्लिक की सुनी, आम जनता की सुनी। उन्होंने फिलहाल इस निर्णय को भी स्थगित रखा है। अब पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है कि मोहन यादव जी ने 24 घंटे में अपने 2 निर्णय बदल लिए। मैं पिछले 40-45 साल से जर्नलिज्म में हूँ। मैंने ऐसे मुख्यमंत्री भी देखे हैं जो जिद्दी स्वभाव के हैं, जो निर्णय ले लिया, पीछे नहीं हटना किसी कीमत में। लेकिन मैंने मोहन यादव को भी देखा कि यदि जनता नहीं चाहती और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, नहीं चाहती, ठीक है, 2 कदम पीछे किसका लेते हैं, या जनता को जब संतुष्ट कर लेंगे, उन्हें साथ ले लेंगे, तब बना लेंगे। ये जो निर्णय है, इन दोनों में फ़र्क है। एक जिद है, एक ये है कि नहीं, हम जनता के साथ हैं। आज हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी को जोड़ता हूँ और मैं समझता हूँ कि नेता को और खासकर राजा को, मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कैसा होना चाहिए। क्या जिद्दी होना चाहिए, या यदि जनता विरोध करती है तो उस जनता की बात को सुनना चाहिए, फैसले को ज़रूरत पड़े तो वापस भी लेना चाहिए। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तरह तरह की बातें हो रही है इसे लेके। बिल्कुल, जितने मुँह उतनी बातें सोशल मीडिया पे चल रहा है, डर गए, झुक गए, ये हो गया। तमाम सारे कह रहे हैं कि वही भारतीय किसान संघ की जीत हो गई, सरकार की हार हो गई। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों को हार जीत के बजाय ये देखा जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत जो अपनी राय रखता हूँ कि यदि सरकार ने कोई निर्णय ले लिया, उस निर्णय से मान लो जनता खुश नहीं है,
तो सरकार तो जनता के लिए ही है ना, तो जनता के साथ जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है रविंद्र भाई ये, और मुख्यमंत्री की सराहना की जानी चाहिए इस पूरे मामले में। और जनता सर्वोपरि है, पब्लिक फर्स्ट, जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनता के मत से, जनता की राय से, जनता के उससे ही सरकारें बनती हैं। और जनता अगर आपके किसी निर्णय से असहमत है तो उस निर्णय को आपको पुनर्विचार करना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने उस पर पुनर्विचार किया। श्रेय बहुत लोग ले सकते हैं, कांग्रेस भी श्रेय ले रही है, इसलिए कि विधानसभा में उसने विरोध किया। कांग्रेस ने नहीं, वहां पे एक कार्यक्रम भी किया था उज्जैन में। हाँ। उन्होंने इस लैंड पुलिंग कानून के विरोध में एक सभा की थी। बिल्कुल, कांग्रेस ने विधानसभा में इस पर विरोध भी किया था जब विधानसभा में ये लेकिन जितना विरोध भारतीय किसान संघ का था उससे चौथाई भी नहीं था कांग्रेस। भारतीय किसान संघ के इस मामले में जुड़ जाने से वो विरोध बहुत मजबूत हो गया, बहुत प्रबल हो गया, और ये कई स्तर तक इस पर चर्चा हुई। लेकिन जनता की तो यही मांग थी, किसानों की यही मांग थी, और ये जो मांग थी इसको मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया, सहृदयता से लिया, और उन्होंने जो 2 कदम पीछे किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अगर हम बात करें कि जो आने वाले वक्त में वहाँ कुंभ होगा, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उससे मोहन यादव से ज़्यादा कौन जानता है वहाँ के बारे में। वो विधायक रहे हैं वहाँ, वो पहले वहाँ के जनप्रतिनिधि उससे पहले भी रहे हैं, और लगातार जिस तरह से सिंहस्थ होता रहा है उससे मोहन यादव लगातार जुड़े रहे हैं, उसमें उन्होंने लगातार सेवाएं की हैं। तो वो बेहतर समझते हैं जनता को किस तरह की सुविधाओं की ज़रूरत है। अगर हम पीछे की बात करें, तूफान आ गया था तो क्या परिस्थितियाँ हुई थी, टेंट उड़ गए, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, कई धार्मिक स्थलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, कई जगह लोगों को ठहराया गया। तो ये वो समय, अब अगर आप एक बहुत पक्का निर्माण, बहुत अच्छी तरह की इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं तो जाहिर है आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, उससे इस तरह की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, किसानों की तो ज़मीन चली जाएगी। हाँ बिल्कुल, इस सोच के साथ उन्होंने कोई निर्णय लिया। लेकिन अगर किसान इससे सहमत नहीं है, और किसान तो सबसे महत्वपूर्ण है, अन्नदाता सबसे महत्वपूर्ण है, सिंहस्थ 12 साल में एक बार आने वाला है, लेकिन किसान को हर साल 2-2, 3-3 फसलें उगानी है, उसका अपना जीवन है, अपना पूरा है, और देश का भविष्य भी उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर लगा कि ये निर्णय ठीक नहीं है, उस पर बहुत अच्छा निर्णय लिया गया और वो उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। अब जैसे ममलेश्वर लोक की बात हम करें तो वहाँ भी कर्फ्यू लग गया, 2 दिन से जनता ने, जनता कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू, बिल्कुल, सरकार ने नहीं लगाया। बिल्कुल जनता कर्फ्यू है। लोग कहने लगे कि ऐसा लगने लगा है जैसे लॉकडाउन हो गया है। लोगों ने अपने सारे ताले बंद कर दिए, पान की दुकान नहीं, चाय की दुकान, ताले बंद कर दिए, कोई दुकान नहीं खुल रही थी। वो नाविक जो जिनका रोज खाना कमाना है उन्होंने भी अपनी चीजें बंद कर दी। और जो जनता ने अपनी बात कही, जो संदेश दिया, शांतिपूर्ण तरीके से संदेश दिया, उसका एक असर हुआ भाई। और होना भी यही चाहिए कि नए निर्माण के साथ पुरानी चीज़ों का भी सम्मान बना रहे, पुरानी चीज़ें नए और पुरानी चीज़ें बनी। भाई मैं आपको बताऊं, मैं खुद वहाँ गया हूँ ओंकारेश्वर। जब हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, दोनों तरफ इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गए। देखिए, आपके घर है, मेरे को समझ में आता है, आपके पुराने घर हैं वो भी समझ में आता है, लेकिन आप कितना फिट आगे बढ़े हो वो यदि आप देखेंगे तो पब्लिक को भी सोचना चाहिए। आपने घर भी आगे बढ़ा लिया, उसके बाद दुकानें लगा ली हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो साधुवाद दूंगा जिन्होंने जनता की आवाज़ को सुना और ये बता दिया कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। आवाज़ सुनी, और जनता को भी अब पुनर्विचार करना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा कि वो किस तरह के, कितने पवित्र स्थान पे रह रहे हैं, उसकी पवित्रता का ख्याल रखना पड़ेगा, उन्हें उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए कि देश विदेश सब जगह से लोग आते हैं वहाँ, और बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। लोग बहुत परेशान भी हुए इन 2 दिनों में, और अगर सरकार ने ये निर्णय लिया है, शासन ने वहाँ आश्वस्त भी किया है कि अब आने वाले वक्त में जो भी निर्णय लिया जाएगा संतों के साथ, इसलिए कि इस मामले में संत भी आ गया है, उन्होंने भी असहमति जताई। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ 2 वो हैं, क्या कहना चाहिए, ज्योतिर्लिंग। एक वहाँ है अपना उज्जैन में, और एक है इसमें, और ओंकारेश्वर में। इन दोनों ज्योतिर्लिंग को के मुद्दे पर उन्होंने पीछे खिसका लिया। क्या ये खतरे की घंटी नहीं है सरकार के लिए कि अब आपने कोई निर्णय लिया तो जनता सड़क पर उतरेगी, आपको निर्णय वापस लेना पड़ेगा? ऐसी चीज़ों से सरकार और परिपक्व होती है, मेरा ये मानना है। और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री जिस तरह से संवेदनशील हैं, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, बहुत तरह की चीज़ों का, कई चीज़ें पेंडिंग में नहीं डालते। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये और समझ से
और बेहतर और लोगों की राय लेकर। मुख्यमंत्री जी को अपने अधिकारियों से कहना चाहिए कि कोई भी बड़ा फैसला कर रहे हैं जी। तो आम जनता की धारणा भी देखिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में विरोध हो तो आप निर्णय लेने से पहले ही उसकी जांच नहीं कर सकते, उसका आंकलन नहीं कर सकते। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जोड़ना चाहिए। जैसे ममलेश्वर की बात है तो वहाँ के विधायक भी इस निर्णय से सहमत नहीं थे, है ना। उनको ही प्रशासन ने एक पत्र दिया है कि अब वो किस तरह का निर्णय लिया है प्रशासन ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब मुझे लगता है कि प्रशासन और संवेदनशील होगा। मुख्यमंत्री को उनको बाकायदा ताकीद करना चाहिए कि इस तरह के जब भी निर्णय लिए जाएं तो लोगों की आम राय बनाई जाए, आम राय बनाने की कोशिश की जाए। इसलिए कि देखिए, हर व्यक्ति तो सहमत नहीं हो सकता, और जब आपको किसी चीज़ को ठीक करना है, किसी चीज़ को बेहतर करना है, तो कुछ कड़वी गोली भी देनी पड़ती है, इंजेक्शन भी देना पड़ता है। लेकिन जब चहुओर विरोध होने लगे तो ऐसी चीज़ों पर आपको ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जो आम सहमति का हो और बेहतरी के लिए हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने एक बहुत गहन और महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की है। दरअसल मध्य देश भर में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 2 मध्य प्रदेश में हैं, एक ओंकारेश्वर और एक महाकालेश्वर। इन दोनों ही जगह पर विवाद हुआ, मुख्यमंत्री जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया, अपने फैसले वापस ले लिए। और इस बात के लिए मुख्यमंत्री की इसलिए तारीफ करना चाहिए कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और जिस जनता के लिए सरकार बनी है उस जनता की आवाज़ को सरकार ने सुना और जनता की भावनाओं का आदर करते हुए फैसले वापस लिए। लेकिन जैसा कि अभी रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा कि कई बार कई निर्णय हमें ऐसे करने पड़ते हैं जिसे हम कड़वी गोली की तरह कहते हैं। सब कुछ करिए, लेकिन एक बात और, मुख्यमंत्री को अब अपने अधिकारियों को ये निर्देश देना चाहिए कि हम जो भी बड़े फैसले कर रहे हैं उस पर हम समग्र तरीके से चर्चा करें, लोगों की धारणाओं को देखें, ताकि हमें लिए गए फैसले से पीछे ना हटना पड़े। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।